everybody's having मूवी की शुरुआत में बिली बकचोद नाम की युवक को देखते हैं जो अखंड वाहियात और चूतिया किस्म का प्राणी है, जो हर वक्त बचकानी हरकतें करते हुए शराब पीता है और अपने दोस्तों के साथ बकचोदियां पेलता है। इसके साथ ही वो घंटों घंटों अडल्ट मैगजीन पढ़ता है। उस छछुंदर ने मिडिल स्कूल तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद हम बिली के पिता सनकी बिसोड़ा को देखते हैं जो अपने बेटे की चूतिया हरकतों के चलते परेशान चल रहा है, और हमें यह भी बताया जाता है कि सनकी बिसोड़ा अमेरिका के बड़े बड़े रेस्टोरेंट का मालिक है जो सारी संपत्ति बिली के नाम करना चाहता है, लेकिन बिली की बकचोद भरी बचकानी हरकतों की वजह से वो फैसला लेने में डगमगा रहा होता है। अब एक दिन सनकी बिसोड़ा अपने बिजनेस पार्टनर दोस्तों को रात के खाने पर इनवाइट करता है, जिसमें उसके करीबी दोस्त झपट्टा मार और ब्रजेश बरघाटी को भी इनवाइट किया जाता है, और कंपनी के अधिकतर फैसले वही लेते हैं। आगे हमें पता चलता है कि सनकी बिसोड़ा ने अपने रिटायरमेंट वाली बात बताने के लिए ये डिनर रखा होता है, लेकिन सनकी बिसोड़ा जैसे ही अपने रिटायरमेंट के बारे में सबको बताने लगता है तो बीच में कबाब की हड्डी बनते हुए बिली उन्हें बीच बीच में रोक देता है। वहीं झपट्टा मार बिली को सुई की नोक माफिक भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो हमेशा बिली से बचकानी हरकतें करवाता रहता है ताकि वो चूतियों का प्रधानमंत्री कभी भी कंपनी का मालिक न बन सके, जिसमें वो बिली को चिढ़ाने के लिए अजीब सा चेहरा बनाकर जिससे बिली को अखंड प्रतापी ज्वालामुखी गुस्सा चढ़ जाता है, तो वो झपट्टा मार पर भड़क पड़ता है और उसे भला बुरा कहने लगता है, जिससे बिली के इस हरकत पर उसके बाप को उस पर गुस्सा आ जाता है, तो वो बिली को वहां से भगा देता है। जिसके बाद बिली अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट पर जाता है जो साला वहां भी बचकानी हरकतें करता है। यहाँ सनकी बिसोड़ा के घर पे झपट्टा मार बिली के अखंड चूतियापों के बारे में बता रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि वो चूतिया अभी तुम्हारे कारोबार को संभालने लायक नहीं है। दूसरी ओर ब्रजेश बरघाटी झपट्टा मार को बताता है कि बिली उसका बेटा है और शायद वो एक दिन सुधर जाएगा। इस पर झपट्टा मार कहता है बिली चूतिया था, चूतिया है और चूतिया ही रहेगा, क्योंकि वो चूतियों का प्रधानमंत्री जो हमेशा बचकानी हरकतें करता रहेगा, वो कभी नहीं सुधर सकता। अब बाद में सनकी बिसोड़ा बिली को कोई बड़ी बात बताने के लिए अपने कमरे में बुलाता है, जिसमें सनकी बिसोड़ा उसे बताता है कि मैंने सारा बिजनेस झपट्टा मार को सौंपने का फैसला किया है, जो इस बिजनेस को संभालने योग्य भी है। इस बात से बिली के अंदर ज्वालामुखी फट पड़ती है। कहता है बहन चोक क्या बकचोदी है ये, तुम इस गिरगिट्टे सिमड़े को सारा कारोबार संभालने दे रहे हो जो मुझे बाल की नोक बराबर भी पसंद नहीं करता, और तो और झपट्टा मार पूरा लापरवाह है जो किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन सनकी बिसोड़ा कहता है मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब तुझे कोई ऐतराज हो तो जाकर अपनी मरा। आगे बिसोड़ा बिली को ये भी बताता है कि तुझ जैसी मूर्खता की पहचान को पास कराने के लिए मैंने स्कूल में टीचर को पैसे दिए थे और बिना कुछ लिखे ही तुम पास हो गए थे, असल लापरवाह तो तू है सिमड़े। इस पर बिली कुछ भी नहीं कहता क्योंकि बिली ने 10th भी पास नहीं किया था। इसके बाद वो अपने बाप के पास जाकर उसको खुद को साबित करने का मौका मांगता है, जिसमें वो हर क्लास को 2 हफ्तों तक पढ़ने और उसमें पास होने का कहता है। उसे ये भी कहता है कि यदि वो क्लास में पास हो जाता है तो कंपनी उसके नाम करनी होगी, यदि वो ऐसा नहीं कर पाया तो कंपनी बेझिझक झपट्टा मार के नाम कर देना। इस बात पर उसका बाप बिली को मौका देते हुए हाँ कह देता है। इसके बाद उसका बाप बिली को फर्स्ट क्लास में डालने के लिए कुछ कॉल करता है। अगले दिन सुबह अनीता नाम की काम वाली बिली को लंच बॉक्स देती है और स्कूल की बस पकड़ने के लिए भेजती है। अब बिली को बस का इंतजार करते हुए देखते हैं। बस आती है लेकिन बिली को गली का छोकरा समझ के बस बिना रुके वहाँ से चली जाती है, इसलिए उसे अपने बाप की गाड़ी में स्कूल जाना पड़ता है। जैसे ही वो स्कूल पहुँचता है तो उसे 3rd क्लास की टीचर मोहिनी मिलती है जो बिली को अमीर बाप की वाहियात बिगड़ेल और चूतिया बच्चा समझती हुई बोलकर चली जाती है। इसके बाद बिली अपने क्लासरूम में पहुंचता है और सबसे मिलता है जो जल्दी उन बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। उम्र उसकी कुछ उठा के कुछ मारने की है, मगर उसकी हरकत बच्चों जैसी है, जिसमें वो बच्चों को कहानी सुनाता है, टूज बॉल खेलता है और सोने के वक्त सोता है और सभी चीजें करता है जो सभी बच्चे करते हैं। इसके बाद स्कूल खत्म होने पर एक माँ उसके बच्चे को लेने आती है जो साली खुलेआम बिली को लाइन मार रही होती है। उसका बेटा उसे बताता है कि बिली उसकी क्लास में साथ पढ़ता है। अब अगले 2 हफ्ते बिली के लिए काफी मजेदार होते हैं। पूरी क्लास में उसके सब बच्चे दोस्त बन जाते हैं और उसकी टीचर मिस लिली भी उसको पसंद करने लगती है। हालांकि वो चूतिया कभी कभी गलती से गोंद खा लेता है, बच्चों से वीडियो गेम के बारे में लड़ता है और बच्चों के टॉयलेट को इस्तेमाल करने में उसकी मूत की एक बूंद भी नहीं निकलती। इसके बाद ड्राइंग की परीक्षा होती है जहाँ वो आड़ी तिरछी नीली बतख बनाता है और पास हो जाता है। मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट गए तेल लेने। अब बिली पास होने की खुशी में बच्चों को पार्टी देता है जैसे कि उस भैंस की टांग ने 12वीं कक्षा में टॉप किया हो। वहीं उसका बापू
बिसोड़ा आता है जो बहुत खुश है और उसे बधाई देने लगता है, जैसा कि उसने 2 किलो तेल चबाकर पचा लिया हो। वहीं झपट्टा मार बिली के पास होने पर मच्छर के बाल बराबर भी खुश नहीं होता। वो बिली पे नजर रखने के लिए स्कूल के सर को पैसे देता है। अब वो 2nd क्लास में होता है, जो पिछली क्लास से भी ज्यादा मुश्किल होती है, जो बिली ने कतई नहीं सोचा था। इसके बाद वो स्पेलिंग की प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, जिसमें वो की सही स्पेलिंग बता के उस प्रतियोगिता को जीत जाता है। अब जीत के कारण वो 2nd क्लास भी पास कर लेता है, जो पास होने की खुशी में पहले से भी बड़ी पार्टी देता है, जैसा कि 2nd क्लास नहीं बीए की एग्जाम क्रैक कर ली हो। खैर, पार्टी के दौरान बिली अपने छुटकू दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है। वहीं इस पार्टी में झपट्टा मारा और ब्रजेश बरघाटी दोनों होते हैं, जिसमें झपट्टा मार बिली को विफल करने के लिए प्लान बना रहा होता है। अगले दिन बिली 3rd क्लास में होता है, जहाँ मोहिनी उस क्लास की टीचर होती है। बिली मोहिनी को बहुत पसंद करता है और मोहिनी उसे राई के दाने बराबर भी पसंद नहीं करती। जहाँ बिली सिर्फ मोहिनी को देखने और बकचोदियां पेलने आता है, जो साला मोहिनी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चूतियापे करता है, जिससे उसे पता लग जाए कि वो उसे पसंद करता है। अब एक दिन बिली अपनी कॉपी में एक लड़की की अश्लील तस्वीर बना रहा होता है, जिसे ये सब बनाते हुए मोहिनी उसे नंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे सबक सिखाने के लिए कुछ शब्द बोर्ड पर कर्सिव राइटिंग में लिखने के लिए कहती है, जिसमें वो कुछ शब्द तो अच्छे से लिख लेता है, लेकिन Z अक्षर को आड़ी मुड़ी साफ बना देता है, मतलब कि अच्छे से नहीं लिख पाता। इस पर मोहिनी अपना मुंह का शटर खोल के गटर की गंदगी से भी 2.5 इंच गुना ज्यादा जहरीले शब्दों को थूक कर मारती है, जिन शब्दों से बिली के पिछवाड़े में आग लग जाती है। तो वो वहाँ से भागकर घर चला जाता है। अगले दिन वो बुखार आने का नाटक करता है, जैसे कि उसे 204 डिग्री बुखार हो। वहीं अनीता उसे कहती है कि तुम यदि घर पर रहे तो तुम्हें बहुत से काम करने होंगे। दरअसल बिली बुखार का नाटक कर रहा होता है ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। इसके बाद बिली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो मुंह उठाकर स्कूल पहुंचता है। वहाँ उसकी लुप हुए जा रही थी मोहिनी की डर से, लेकिन बिली की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि उस दिन मोहिनी की तबीयत खराब होने की वजह से वो स्कूल नहीं आई होती। इसलिए क्लास लेने स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर गंगाधर आते हैं। अब ब्रेक के वक्त बिली को बहुत से कार्ड्स मिले होते हैं, क्योंकि उस दिन वैलेंटाइन डे होता है। बिली के छपरी और बकचोद होने की वजह से क्लास की बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती है। अब स्कूल के बाद बिली और उसके 3rd क्लास के दोस्त दोनों घर पर होते हैं, जहाँ बिली को मोहिनी की याद आ रही होती है। तो वो अपने छुटकू दोस्त को कहता है कि वो मोहिनी को कॉल करे और पूछे कि क्या वो बिली द चूतिया को पसंद करती है, जिसमें कॉल के दौरान मोहिनी बिली को बचकाना बोल के कॉल कट कर देती है। इसके बाद एक दिन सभी बच्चे कहीं घूमने जाते हैं और रास्ते पर होते हैं। इसी दौरान सभी बच्चे बिली को मोहिनी के बम्पर को छूने का कहते हैं, जो उन बच्चों के डेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके ऊपर गिरने का नाटक करते हुए उस डेयर को पूरा कर लेता है, जिस पर मोहिनी बोलती है और बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद जो कुछ भी उसने किया था उसके लिए वो मोहिनी से माफी मांगता है, जिस पर वो उसे माफ कर देती है। फिर वो उसके छुटकू दोस्त को एक कोने में खड़ा हुआ देखता है और उसे पता चलता है कि उसने अपनी मूठ की धार से पेंट गीला कर दिया है, जिसका साथ देते हुए बिली भी अपनी पेंट गीली कर लेता है और सभी बच्चों से कहता है कि पेंट गीली करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद सभी बच्चे उसका साथ देते हुए एक एक करके अपनी पेंट गीली करने लगते हैं। उसे छुटकू दोस्त की मदद करते हुए मोहिनी देखती है तो वो बिली को पसंद करने लगती है। अब कुछ दिन बाद बिली 3rd क्लास भी पास कर लेता है और पास होने की खुशी में एक और पार्टी रखता है, जो पिछले 2 पार्टियों से बड़ी होती है, मानो उसने 3rd क्लास नहीं एमए की एग्जाम पास कर ली हो। सारे बच्चे बहुत बड़े पार्क में खेल रहे होते हैं, जो बिली की हवेली के सामने होता है। उसी दौरान वहाँ मोहिनी आती है, जो उसे पास होने की खुशी में उसको उपहार देती है। अब बिली उसे वहाँ की हर चीज दिखाने लगता है और अलग अलग चीजों के बारे में बताने लगता है। इसके बाद वो दोनों एक खोपचे में जाते हैं, दोनों के बीच होने ही वाला होता है। तभी वहाँ खड़े औजार पे पत्थर मारते हुए ब्रजेश बरघाटी आ जाता है और बिली से कहता है, सुनो बे, तुम झपटा मार से बच के रही हो, वो तुमका हराए खातिर तगड़ा प्लान बना रही से, तो बच के रही हो। जिस पर बिली कहता है, हाँ जरूर, मैं ध्यान रखूंगा। अब ऐसे ही समय गुजरता है और वो 4थी क्लास भी पास कर लेता है, जिसमें मोहिनी से मिले उसे काफी समय हो चुका था और जब भी वो उसे याद करता है तो वो उसकी तस्वीर को गीली कर देता है, मतलब कि अब लंच के दौरान वो 3rd क्लास के छुटकू दोस्तों के साथ होता है, जो अभी भी उसके दोस्त होते हैं, जो अक्सर उसे फुटबॉल खेलने के लिए बुलाते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाता है उतना ही व्यस्त रहता है, जिस दौरान वो 8वीं कक्षा भी पास कर लेता है। अब वो हाई स्कूल जाने के लिए एक पार्टी रखता है। वहीं पार्टी के दौरान झपट्टा मार स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर गंगाधर से बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी सारी जन्म कुंडली निकाल ली है। उसे ये पता चल चुका है कि जब तुम एक पहलवान हुआ करते थे, जब तुमने एक आदमी के ऊपर बहुत देर तक बैठकर उसे
मार दिया था और अब ये बात लोगों को पता चल गई तो सोचो तुम्हारे प्रिंसिपल की नौकरी तो गई समझो। जिस पर झपट्टा मार मिस्टर गंगाधर को समझाते हुए कहता है, मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करो। झपट्टा मार उसे कहता है कि तुम्हें अफवाह फैलानी है कि बिली ने परीक्षा पास करने के लिए पैसे दिए हैं। अब मिस्टर गंगाधर के पास कोई और चारा नहीं होता तो वो झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन बिली हाई स्कूल पहुंचता है और ये उसका पहला दिन होता है जहाँ वो स्टाइल मारता हुआ कार पर तशरीफ टिकाकर खड़ा होता है, लेकिन उस झिंगुर पर कोई ध्यान नहीं देता, जैसे कि वो गली का कुत्ता हो, घर का ना घाट का। केमिस्ट्री की क्लास के दौरान वो टीचर पर चुटकुले बनाता है जिस पर कोई भी नहीं हंसता। वहीं उसके पास बैठी लड़की उसे गटर का शटर बंद रखने के लिए कहती है और उसे चूतिया समझती है। बिली जब स्टडी कर रहा होता है तभी एक खाजला सा लड़का आता है और उसके ऊपर करी डाल देता है। साली खुजली भी बड़ी कुत्ती चीज है, हाथ पैर में हो जाए तो ठीक है और वहाँ हो जाए तो छोड़ो फेड़ छोड़ो। अब बिली लंच के टाइम अपने थर्ड क्लास के दोस्तों से मिलने जाता है जहाँ सभी बच्चे उसे हाई स्कूल के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर बिली उन्हें बताता है कि सभी बहुत अच्छे हैं और सभी ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया। अब घर पर उसे महसूस होता है कि जब वो खुद को 30 मार खां समझता था तो वो भी बच्चों को परेशान किया करता था। फिर वो उनमें से एक को कॉल करता है जिसे बिली ने कभी परेशान किया था, जहाँ हमें डैनी खौफनाक नाम के शख्स को कॉल रिसीव करते हुए देखते हैं, जिससे बिली माफी मांगता है, जिस पर वो उसे कॉल पर ही माफ कर देता है। लेकिन कॉल कट होने के बाद वो लोगों को मारने वाली लिस्ट से बिली का नाम काट देता है। अब कुछ दिन बाद मिस्टर गंगाधर मीडिया में घोषणा कर देता है कि बिली ने पास होने के लिए उसे घूस दी है। इस बात को सुनकर बिली के डैड बहुत दुखी होते हैं और कंपनी को झपट्टा मार के नाम कर देते हैं। बिली उसको सफाई देने की कोशिश करता है कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई घूस नहीं दी, मैंने अपनी मेहनत और लगन से सारी कक्षाएं पास की है। लेकिन उसका बाप उसकी किसी भी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, जिससे बिली बहुत उदास हो जाता है, जिसमें वो अपनी जिंदगी को पहले की तरह पार्टी और शराब पीने में बिताने लगता है। अब मोहिनी जानती है कि बिली ने पास होने के लिए गाड़ मेहनत की है और उसे हौसला देते हुए हार ना मानने के लिए प्रेरित करती है। इसी दौरान बिली के थर्ड क्लास के दोस्त प्रिंसिपल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर देते हैं, जिससे प्रिंसिपल ने जो भी झूठ बिली के खिलाफ कहा था वो सभी को पता चल जाता है और ये बात उसके पिता सनकी बिसोड़ा को भी पता चल जाती है और वो बिली को दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बात से झपट्टा मार को ऐतराज होता है और वो ये भी कहता है कि बिली 9th क्लास को 2 हफ्तों में तो क्या 200 वर्षों में भी पास नहीं कर सकता, और तो और वो कंपनी का मालिक बनने लायक कतई नहीं है। जिस पर बिली का पिता कहता है, अबे साले भाड़ में जा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इस बात पर झपट्टा मार उसे धमकी देते हुए कहता है, मैं तुम पर मुकदमा चलाऊंगा, तुम्हें कोर्ट घसीट कर जेल की हवा खिलाऊंगा। लेकिन बिली उसे रोकते हुए उसे अखंड ज्ञान की प्रतियोगिता की चुनौती देता है, जिससे कि उनके वाद विवाद खत्म हो सके और होने वाले विजेता को कंपनी सौंप दिया जाएगा। अब अगले दिन सब प्रतियोगिता के लिए जमा हो जाते हैं, जहाँ झपट्टा मार मैथ्स की प्रतियोगिता में जीत जाता है, लेकिन पाई बनाने की प्रतियोगिता में बिली जीत जाता है और इस तरह दोनों ही परीक्षा में जीते हैं और दूसरे में हारते हैं। अब स्कोर पर देखने पर पता चलता है कि बिली 1 अंक से जीत रहा होता है। अगले दिन हर कोई अंतिम प्रतियोगिता के लिए एक्साइटेड होता है, जहाँ विजेता का पता चलने वाला है, जहाँ बिली से औद्योगिक क्रांति के बारे में पूछा जाता है, जिसमें वो गधों की तरह जवाब देता है। और अब झपट्टा मार से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें उसे व्यावसायिक नैतिकता के बारे में पूछा जाता है, लेकिन उसके पास उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता। और जब उसे लगता है कि वो हार रहा है तो उसका गुस्सा सर चढ़ के बोलता है, जिसमें वो बिली को मारने के लिए बंदूक निकालता है। लेकिन तभी वहाँ कुश्ती के कपड़ों में मिस्टर गंगाधर आ जाते हैं और झपट्टा मार पर हमला कर देते हैं। अब झपट्टा मार फिर से बंदूक उठाता है और मोहिनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो मोहिनी के प्राण पखेरु उड़ाता, वहाँ डैनी खौफनाक आ जाता है और उसकी तशरीफ पर गोली पेल देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ बिली अपने पास होने के समारोह में होता है, जहाँ वो घोषणा करता है कि अपने पिता की बिजनेस की जिम्मेदारी ब्रजेश बरघाटी को देना चाहता है, जो उससे अधिक योग्य है। फिर बिली बताता है कि उसे शिक्षक बनना है, इसलिए वो कॉलेज जाएगा। इसी दौरान झपट्टा मार को दिखाते हैं, जो लंगड़ा होकर चल रहा होता है। अब बाकी सारे पार्टी में होते हैं और इधर ये दोनों अकेले और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।